चलिए देखिए क्वेश्चन। एक्सरसाइज 7.2 एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर लास्ट बचा था, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या था देखिए। तुम बेटा तोड़ डालो चेयर हो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है बोलिए। लिखा है सो डेट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री। ठीक है, क्या हमें प्रूफ करना है? शांत रहो, हमें प्रूफ करना है जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, हमें से प्रूफ करना है इक्विलेटरल ट्रायंगल है। देखो क्या प्रूफ करना है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो ईच एंगल होता है क्या होता है? 60 डिग्री का होता है, होता नहीं होता है? इक्विलेटर के तीनों साइड क्या होती है? इक्वल होती है, तो तीनों एंगल भी इक्वल होंगे। ये प्रूफ करना कि हर एक एंगल इसका 60 डिग्री होता है। तो देखिए, चलिए देखिए, तो ये तो हमें शांत रहो तुम लोग, शांत रहो, प्रूफ कर दोगे, अच्छी बात है। इक्विलेटरल एंगल की तीनों साइड इक्वल होती है, इक्वल होती है, ठीक है, ठीक है। देखिए तो क्या आ जाएगा, क्या लिखोगे? वी नो डेट, क्या लिखोगे? वी नो, इधर से साथ रहो बेटा, इधर देखो प्रूफ, क्या डाले हम? प्रूफ डालो, ठीक है। चलो प्रूफ करते हैं, हेडिंग लगाओ प्रूफ। प्रूफ क्या प्रूफ करेंगे? ठीक है, क्या प्रूफ करना हमको? ठीक है, प्रूफ कर देना हमको एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये तो प्रूफ करना है। शांत रखो, इसको साइड में रखो, बीमारी काम आगे रखो। नहीं बस ठीक है, इससे पीटेंगे सही रहेगा। चलो ठीक है, क्या प्रूफ करना है? हाँ, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल 60 डिग्री, ये एंगल से क्या लो दो लाइन। हाँ तो है प्रूफ क्या करना, मैंने पहले ये लिखा जो भाई प्रूफ करना, क्या प्रूफ करना है? ठीक है, ये टू प्रूफ करना है हमको, क्या प्रूफ करना है? ये प्रूफ करना है हर एक एंगल 60 डिग्री, ठीक है। अब देखिए, अब लिखेंगे प्रूफ, अब हेडिंग डालो प्रूफ, हेडिंग डालो प्रूफ, ठीक है। क्या प्रूफ करना है बेटा बताओ? ठीक है, अब प्रूफ करना है, ठीक है। क्या लिखोगे? एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल, ठीक है, बी सी ए इज इक्वल टू एंगल सी ए बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। इनको इस तरह से लिख सकते, नहीं लिख सकते? ठीक है, अब देखिए, अब हेडिंग डालिए, ठीक है। अब देखिए, क्या लिखेंगे हम? इन ट्रायंगल, इधर देखो, वी नो डेट, वी नो डेट, ठीक है, ऑल साइड्स ऑफ इक्विलेटरल एंगल इक्वल, ए बी इज इक्वल टू क्या होगा हमारा? बी सी इज इक्वल टू सी ए। लिख सकते नहीं लिख सकते? बताओ, तीनों साइड इक्वल होंगे नहीं इक्वल होंगे? ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए, तीनों लाइन इक्वल। अब एक बार ए बी को सी ए इक्वल करिए, क्या करेंगे? एक बार जब ए बी को सी ए इक्वल कर देंगे, ए बी इज इक्वल टू सी ए। जब बताओ ए बी कहाँ पे हमारी? शांत रहो तुम लोग, ए बी है, ए बी इज इक्वल टू क्या मैंने लिया? सी ए वाली। तो ए बी जब ऐसी इक्वल है तो इनके सामने के एंगल भी तो इक्वल होगा। तो ए बी के सामने का एंगल कौन सा है? और ए सी के सामने का एंगल इक्वल होंगे नहीं इक्वल होंगे? ठीक है, द एंगल्स आर द एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, थ्योरम 7.2, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिख लेंगे? ए बी के सामने एंगल, ए बी के सामने का एंगल कौन सा है बताओ? ए सी बी, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल, और ए सी के सामने का एंगल कौन सा बेटा? ए बी सी, एंगल ए सी, ए बी सी, हाँ एंगल ए बी सी, ठीक है नहीं? इसको क्वेश्चन फर्क दे दीजिए, ठीक है। क्या लिखोगे रीजन में? रीजन में सर, हाँ, द एंगल, और क्या ही तो लिख के आना वहां पे, द एंगल, द एंगल्स, हाँ, द एंगल्स अपोजिट टू, द एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। थ्योरम का नाम क्या है, कौन सा नंबर है सर? ठीक है, क्या लिखोगे? द एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है।
द अपोजिट द एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, द एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, ये वाली हो गई। अब क्या देखा करें, क्या देख रहे हो फायदा, उससे क्या क्लियर हो जाएगा, क्यों साइड में सामने नहीं, तो दिखेगा नहीं ना तुम लोगों को, नहीं बेटा, समझे, आगे देखिए। अब देखो जब एक बार मैंने क्या ले लिया, ए बी को ऐसी स्किप कर लिया था, अब क्या करेंगे, बीसी भी तो स्किप कर ले, जब क्या कर देंगे, बीसी इक्वल टू, जब एक बार बीसी को सी इक्वल कर देंगे तब बताओ, तो बीसी के सामने का एंगल क्या है, ए वाला है नहीं, और एसी के सामने का एंगल ए, तो हमारे ए और एंगल इक्वल होंगे नहीं इक्वल होंगे, बताओ, अब ए और ए एंगल इक्वल होंगे, होंगे नहीं होंगे, तो बताओ बीसी के सामने का एंगल कौन सा है, तो इसको क्या लिख लेंगे, एंगल बी ए सी, है नहीं, बीसी के सामने का एंगल है, तो इसको क्या लिख लेंगे, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल सी ए, सी के सामने का एंगल बी, एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए बी सी, इक्वेशन 2, इसको भी वही सेम रीजन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ठीक है, बताओ, ठीक है। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, क्या करते हैं, ऐड ना करें, ठीक है, ऐड नहीं करेंगे, ठीक है, ऐड ना करो, ऐसे देखो। अब यहाँ से देखिए, अब इनको तीनों एंगल का सम कितना होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी से 180, अब क्या लिख लेंगे इधर, इसके बाद में इधर आ जाना, ठीक है, क्या लिखेंगे, एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी सी ए प्लस एंगल बी सी ए प्लस एंगल सी ए बी प्लस एंगल सी ए बी इज इक्वल टू बेटा 180 डिग्री, लिख सकते नहीं लिख सकते हैं। अब देखिए एबीसी की वैल्यू क्या डाल सकते हैं, एबीसी इज इक्वल टू क्या हमारा, एंगल बीएसी एबीसी है नहीं है, एंगल बीएसी की वैल्यू क्या डाल सकते हो, बताओ, एंगल बीएसी कहीं दिख रहा है, एंगल बीएसी दिख रहा नहीं दिख रहा है, हम वहां पे क्या एबीसी डाल सकते नहीं डाल सकते, बताओ, ठीक है, और एंगल बीसी है, यहाँ देखो एंगल बीसी है, यहाँ पे एबीसी डाल सकते नहीं डाल सकते, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या लिखोगे, एंगल एबीसी प्लस एंगल एबीसी प्लस एंगल एबीसी इज इक्वल टू 180 डिग्री, तीनों कैसे हो गए एंगल एबीसी, कैसे हो गए बताओ, कैसे हो गए तीनों एबीसी के इक्वल, हाँ यहाँ पे क्या था, एंगल एबीसी एंगल बीसीए है, यहाँ देखो एंगल बीसीए है एबीसी एसीबी लिखा है, एंगल बीसी इक्वल टू एबीसी लिख लिया, और फिर ये तो पहले ऑलरेडी था, यहाँ पे होगा, यहाँ पे देखो एंगल सीएबी है, एंगल सीएबी यहाँ पे देखो एंगल सी, हाँ एंगल क्या था हमारा, हाँ एंगल बीएसी था लास्ट में, एंगल बी कौन सा था हमारा, एंगल बीएसी, हाँ एंगल बीएसी था नहीं था, बीएसी इक्वल टू एंगल एबीसी डाल सकते नहीं डाल सकते, वही मैंने वहां पे एबीसी डाल दिया, हो गया नहीं हो गया, क्या लिख लोगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, बताओ, फर्स्ट और सेकंड से मैंने डाल दिया, अब क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स आ गए तो क्या लिखो, 3 टाइम्स एंगल एबीसी लिख सकते नहीं लिख सकते यार, इतना आया समझ नहीं आया, कर सकते हैं, अब क्या करेंगे बताओ अनुराग, सर 3 को नीचे भेज देंगे, किसके नीचे, तुम्हारे नीचे, 180 के नीचे, क्या आ गया, एंगल एबीसी आ गया, एंगल एबी इक्वल टू 60 डिग्री आ गया नहीं आ गया, जब एंगल एबीसी 60 डिग्री आ गया तो एंगल एबीसी किसके इक्वल है, यहाँ पे देखिए एंगल एसीबी, तो यहाँ पे एंगल क्या आ जाएगा, एंगल एसीबी में हमारा क्या आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा, फिर एंगल यहाँ पे एबीसी किसके इक्वल है, बीसी है, एंगल बी एसी ये भी 60 डिग्री आ गया नहीं आ गया, ये तो प्रूफ करना था, तीनों एंगल हमारे 60 डिग्री के होते, प्रूव हो गया बस, प्रूव्ड, छापो, समझ में आया नहीं आया, तुम चलो करो फिर टेस्ट लेके खत्म हो गया ये, हाँ फिर वही पढ़ाने फटाफट नोट करो इसको।